हाय गाइस, माय नेम इज सागर एंड मैं आज आपकी गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप समझ चुके होंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होते हैं इन फुल्ली प्रैक्टिकल वे। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं लॉजिकल ऑपरेटर्स का कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ टेकिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स। साथ ही साथ जो भी मैं यहाँ पे कोड करूंगा वो सेम आपको अपने लैपटॉप पर भी कोड करके देखना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार सेम कोड मत करना, अपनी तरफ से लॉजिक लगाना, अपनी तरफ से क्रिएटिविटी लगाना क्वेश्चंस में। और यदि कोई एरर आए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा उसको सॉल्व करने में। इसके पहले की जो हमारी अदर ऑपरेटर्स की वीडियो थी, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, वो यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए। प्लस आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आप आगे अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग की जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप सीखना चाहते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स इन अ फुल प्रैक्टिकल वे, तो ये बेस्ट जगह है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। लॉजिकल ऑपरेटर में यानी कि आप सिंपल यहाँ पे वो प्रोग्राम्स रन करेंगे जहाँ पे लॉजिक यूज होता हो, राइट। जैसे कि एरिथमेटिक ऑपरेटर है, वहाँ पे हम इंटीजर्स का यूज़ करते थे सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम कंपेयर करते थे। वैसे ही लॉजिकल ऑपरेटर्स में जो हम ऑपरेटर पढ़ेंगे इनकी मदद से हम लॉजिक वाले ऑपरेशन जो है परफॉर्म करने वाले हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर में आप सिंपल 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं। कौन से 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं भैया? चलो समझ लेते हैं। सबसे पहला है एंड ऑपरेटर, सेकंड होगा और ऑपरेटर, थर्ड होगा नॉट ऑपरेटर, राइट। ये 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं फुल्ली प्रैक्टिकल वे में। जिन लोगों की 11th या 12th में साइंस थी उन लोगों को पता होगा कि ये लॉजिक गेट्स की बात हो रही है। उन्हें ये भी पता होगा कि ये सिर्फ आउटपुट ट्रू या फॉल्स, ये 2 ही चीज़ में देते हैं। बट बात कर लेते कि भैया मेरी तो 11th-12th में साइंस थी ही नहीं, या फिर मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मेरा कभी टेक्निकल चीज़ों से पाला पड़ा ही नहीं, या फिर मैंने कभी साइंस पढ़ी ही नहीं। तो उन लोगों के लिए क्या? उन लोगों को तो लग रहा होगा कि ये मैंने क्या 3 हैवी वर्ड्स बोल दिए, एंड और नॉट। सो डोंट वरी, ये तीनों ऑपरेटर्स मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली, राइट। सो ध्यान से वीडियो देखना। बिफोर स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, राइट, कि जब भी आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे अपने पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर लॉजिक वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, तो वो आपको सिर्फ 2 ही वेरिएंट में आउटपुट देगा, राइट। यानी कि 2 ही आउटपुट देगा, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। इसके अलावा आपको कोई दूसरा आउटपुट देखने नहीं मिलेगा यदि आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे यदि हम कैलकुलेटर बनाते थे उसमें आउटपुट कैसे आता था? इंटीजर में। या फिर कोई एक यूजर रजिस्ट्रेशन आप बनाते थे, ठीक है, तो उसमें कैसे आउटपुट आता था? नेम में, कि हाय सागर, वेलकम टू दिस कोडिंग वर्ल्ड। तो ऐसे आउटपुट आते थे। पर जब आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको या तो ट्रू या तो फॉल्स, ये 2 ही वेरिएंट में आपको आउटपुट देखने मिलने वाला है। ये थोड़ा सा डिफरेंट आउटपुट हो गया, तो ये कैसे देखने मिलेगा? सो अभी मैं जस्ट यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ। कैसे बना रहा हूँ ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, लाइक समझने की ज़रूरत तो है, मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊंगा। अभी बस इतना देखना कि कैसे ये ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है। जैसे कि मैं इसे रन करता हूँ, देखो इसने ट्रू आंसर दे दिया, तो ऐसे ही आपको ट्रू और फॉल्स वाले आउटपुट देने वाला है। तो चलिए ये प्रोग्राम को पहले यहाँ से मिटाते हैं। सो चलिए अब समझते हैं एंड ऑपरेटर कि किस सिचुएशन में ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, किस सिचुएशन में ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ a इक्वल टू 1 का एंड देन b इक्वल टू 1 का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए, a में मैंने स्टोर करा 1, b में भी मैंने स्टोर करा सेम वैल्यू 1। अब यहाँ पे हम जो है एंड ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं। तो एंड ऑपरेटर का यूज़ करने के लिए आपको लॉजिक बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा सिचुएशंस यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी। तो सबसे पहली कंडीशन मैं देता हूँ कि भाई कंपेयर करो, क्या a इक्वल टू b है, एंड मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा दिया। और एक और कंडीशन दे दी कि अगेन कंपेयर, क्या b इक्वल टू a है। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर किन किन सिचुएशंस में हमको आउटपुट ट्रू देगा? ये हमें तभी आउटपुट ट्रू देने वाला है जब जो कंडीशन हमने लिखी है सारी की सारी 2 या 2 से ज़्यादा वो करेक्ट हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिखी है a इक्वल टू b, यानी कि क्या 1 के बराबर है? ऑब्वियसली है। एंड सेकंड कंडीशन मैंने लिखी है b इक्वल टू a, क्या 1 अगेन 1 के इक्वल है? ऑब्वियसली है। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अब एंड ऑपरेटर ये बोलता है कि भैया यदि a की भी सिचुएशन गलत हुई तो मैं यहाँ पे आपको फॉल्स आउटपुट देने वाला हूँ। जैसे कि b की वैल्यू मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। अब यहाँ पे पहली कंडीशन ही मेरी गलत हो गई कि a और b तो इक्वल है ही नहीं, और एक कंडीशन मेरी यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ कि b इज ग्रेटर देन a।
क्या बी ए से बड़ा है, यानी कि क्या 2 1 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक ट्विस्ट लगा दिया है कि एक कंडीशन मेरी बिल्कुल गलत है और एक कंडीशन मेरी सही है। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले कहा था एंड ऑपरेटर हमें ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब सारी कंडीशन जो हम देंगे वो ट्रू होगी, राइट। सो ये सिंपल आप एंड ऑपरेटर के बारे में समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं और ऑपरेटर के बारे में कि और ऑपरेटर क्या होता है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने स्टोर किया 100, बी एक और वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने स्टोर किया 150। और ऑपरेटर सिंपल ये कहता है कि मुझे जो भी कंडीशन, जितनी भी कंडीशन आप दे रहे हो उसमें से कोई एक कंडीशन सही होगी तो मैं आपको ट्रू रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे कि एक कंडीशन यहाँ पे ये वाली जो कि गलत है, मुझे पता है 100 इज़ नॉट इक्वल टू 150 बट b इज ग्रेटर देन a। ये एक सिचुएशन सही है कि 150 जो है वो बड़ा है 100 से। जब हम इसे रन करेंगे तो ये क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। बट एंड ऑपरेटर में ऐसा नहीं हो रहा था। एंड ऑपरेटर ये बोलता है कि मुझे सारी सिचुएशन सही चाहिए, सारी कंडीशन सही चाहिए, तभी मैं आपको ट्रू रिटर्न यहाँ पे करूँगा। बट और ऑपरेटर क्या कहता है कि भाई साहब मुझे कोई एक ही सिचुएशन दे दो जो सही है, मैं आपको ट्रू रिटर्न कर दूंगा, राइट। इतना सिंपल सा ये और ऑपरेटर होता है। अब बात कर लेते हैं नॉट ऑपरेटर की। नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी आपका आंसर आएगा उसको रिवर्ट कर देगा। यदि आपका आंसर ट्रू निकल रहा है उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स निकल रहा है तो उसको ट्रू कर देगा। लेट्स से कि यहाँ पे अभी मेरा आंसर क्या आ रहा है, ट्रू, यानी कि a इज इक्वल टू b नहीं है, बट यहाँ पे मैंने और ऑपरेटर यूज़ किया है तो बस इसको एक ही कंडीशन चाहिए जो सही होगी तो ये मुझे ट्रू कर देगा, और एक कंडीशन ये है यानी कि इसका आंसर आ रहा है ट्रू। बट यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया नॉट ऑपरेटर। ये क्या करेगा, आंसर को रिवर्ट कर देगा। नॉट, अब जो ट्रू आएगा उसका क्या कर देगा, फॉल्स। अब यदि दोनों कंडीशन यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ, ठीक है, a इज लेस देन b, अब क्या आंसर आएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, 100 छोटा है 150 से, a इज लेस देन b और b इज ग्रेटर देन a। अब यहाँ पे सिंपल क्या हुआ कि इसने मुझे रिटर्न कर दिया फॉल्स। क्यों, क्योंकि a इज लेस देन b यानी कि 100 छोटा है 150 से और b इज ग्रेटर देन a यानी कि 150 बड़ा है 100 से। कंडीशन यहाँ तक तो सही थी, यहाँ तक तो आंसर ट्रू आना था, बट हमने यहाँ पे यूज़ किया है नॉट ऑपरेटर, इसलिए इसने आंसर को रिवर्ट कर दिया है, पूरा अलग कर दिया है, राइट। इसीलिए जो आंसर यहाँ पे हमें फॉल्स देखने को मिला है। अब यदि यहाँ पे दोनों कंडीशन जैसे गलत हैं, मैं यहाँ पे गलत कंडीशन कर देता हूँ, ठीक है, a इज़ नॉट इक्वल टू b, 100 150 के इक्वल नहीं है, और b इज़ लेस देन a यानी कि 150 छोटा है 100 से, ये बात भी गलत है। बट अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। आंसर तो आपका यहाँ तक फॉल्स था, बट आपने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज करा है, आंसर जो उसको रिवर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया ट्रू। अब समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को रियल लाइफ एग्जांपल्स की मदद से। सबसे पहले हम समझेंगे एंड ऑपरेटर को विद द हेल्प ऑफ टेकिंग बेकरी एग्जाम्पल। बेकरी वाले एग्जाम्पल में क्या होता है, इमेजिन करो कि आप एक बेकरी ओनर हो एंड आज आपको मिल चुका है 100 कुकीज़ और 100 केक्स का ऑर्डर, बट आपको इंश्योर करना है कि भाई साहब क्या मेरे पास इतना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है या नहीं, राइट। इसलिए ट्रू या फॉल्स सिंपल एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक केक नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, एंटर दी क्वांटिटी ऑफ केक, ठीक है, इट्स दैट सिंपल। देन मैं यहाँ पे कुकीज़ का भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ, फिर यहाँ पे अगेन इनपुट ले लेता हूँ और पे हम ले लेते हैं एंटर द क्वांटिटी ऑफ कुकीज़, राइट। अभी दोनों चीज़ों का इनपुट हमने ले लिया है। अब इनको हम कंपेयर करेंगे कि यदि दोनों क्वांटिटी हमारे पास 100 है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं रिलैक्स हो जाऊँगा कि भाई मेरे पास क्वांटिटी बनी बनाई रखी है, मैं ये ऑर्डर को कंप्लीट कर सकता हूँ। यदि मेरे पास दोनों क्वांटिटी इक्वल नहीं है या फिर हमारा आंसर फॉल्स आता है या फिर दोनों क्वांटिटी कम ज़्यादा है, राइट, यदि फॉर एग्जांपल कुकीज़ 100 से कम है तो यहाँ पे मुझे ये फॉल्स बताएगा, राइट, कि भाई आपको और कुकीज़ बनाने की ज़रूरत है। तो सिंपल हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एंड ऑपरेटर का, और हमारा जो टारगेट है वो है 100, ठीक है, यानी कि हमें 100 कुकीज़ और 100 केक का टारगेट मिला है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे केक का जो भी क्वांटिटी जो यूज़र इनपुट देगा उसको कंपेयर कर दिया 100 से कि क्या वो 100 के इक्वल है। अब वो यूज़र इनपुट करेगा, राइट। जब ये प्रोग्राम मैं रन करूँगा तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड ऑपरेटर का मैंने यूज़ किया एंड यहाँ पे मैंने अगेन कुकीज़ के साथ भी वही किया
इज इक्वल टू 100। अब यदि केक में जो वैल्यू इनपुट करेगा यूजर वो 100 के इक्वल है, और ठीक है, ये होगी मेरी पहली कंडीशन। यदि ये ट्रू है तो वो आएगा यहाँ पे चेक करेगा कि भाई क्या कुकीज़ भी 100 हैं। यदि दोनों यस है तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। सो एंटर द क्वांटिटी ऑफ केक। फॉर एग्जांपल कि 80 केक है मेरे पास और 120 कुकीज़ हैं, ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए 100 अमाउंट। अब यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिला है वो मिला है फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमें तो केक चाहिए 100 और कुकीज़ भी चाहिए 100। ज़्यादा होगी उससे कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा होगी तो वो फिक जाएगी, राइट? बट केक जो है हमारे यहाँ पे कम है, केक हमारा यहाँ पे 80 है। अगेन इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन करता हूँ एंड क्वांटिटी यहाँ पे मैं करता हूँ 100, अगेन कुकीज़ भी 100, तो ये मुझे ट्रू ऐसा आउटपुट मुझे दे दिया है। यानी कि अब मुझे एक्स्ट्रा कुकीज़ या केक बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ईजिली ये ऑर्डर फुलफिल कर सकता हूँ। अब हम समझते हैं और ऑपरेटर के बारे में कि और ऑपरेटर क्या होता है, कैसे हम इसको बेकरी वाले एग्जांपल से और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये इमेजिन करो कि आप एक बेकरी ओनर हो और आप अपनी बेकरी में बेच रहे हैं केक, कपकेक्स और कुकीज़, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि क्रिसमस आ गया, ठीक है, क्रिसमस में ये सब चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं और आपने अपनी बेकरी में एक सेल चला दी कि भाई यदि आप कोई भी प्रोडक्ट हमारी बेकरी से 10 की क्वांटिटी से ज़्यादा खरीदते हैं तो आपको मिलेगा हमारी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट। बट कंडीशन ये है कि आप 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट डिफरेंट खरीदना पड़ेगा। यानी कि यदि आपने केक खरीदा है तो आपको उसके साथ साथ कुकीज़ भी खरीदनी पड़ेगी, देन आप एलिजिबल होंगे हमारे डिस्काउंट के लिए, राइट? आई नो ये थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेट हो रहा है बट यहाँ पे मैं सिंपल समझाता हूँ। कंडीशन 1 ये होगी कि कस्टमर मस्ट बाय 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यानी कि यदि केक खरीदा है तो उसके साथ वो कपकेक्स या कुकीज़ खरीद सकता है। सेकंड कंडीशन ये होगी कि 1 प्रोडक्ट क्वांटिटी शुड बी मोर देन 10। 2 कंडीशन है सिंपल कि कस्टमर सबसे पहले भाई 2 डिफरेंट प्रोडक्ट खरीदने को होना, एंड सेकंड कंडीशन की कि जो भी वो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहा है उसमें से कोई एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी 10 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप हमारे स्पेशल डिस्काउंट के लिए एलिजिबल होंगे। ये प्रोग्राम कैसे बनेगा? सिंपल, सबसे पहले हम यहाँ पे केक का इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। एंटर द नंबर ऑफ केक परचेस्ड, ठीक है। अब यूज़र यहाँ पे डालेगा भाई 10, 11, 12, 8, 9 जो भी है। देन कुकीज़ एक और वेरिएबल मैंने बना लिया जहाँ पे मैं इनपुट लेता हूँ, एंटर द नंबर ऑफ कुकीज़ परचेस्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलाने वाले हैं और ऑपरेटर और जानेंगे कि भाई क्या कस्टमर हमारा एलिजिबल है डिस्काउंट के लिए, ठीक है। सो इफ केक इज इक्वल और ग्रेटर देन 10, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखने वाला हूँ कि इफ केक इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। सो चलिए अब प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से और ऑपरेटर की मदद से हम ये जानते हैं कि क्या हमारा कस्टमर स्पेशल डिस्काउंट के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो सिंपल यहाँ पे हम लिखते हैं कि केक इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ये तो हो गई हमारी केक की सिचुएशन कि भाई यदि जो भी केक आप परचेस करते हैं 10, 12, 11 या तो वो 10 के ऊपर या 10 के इक्वल होना चाहिए। सेम कुकीज़ में भी हम यही करते हैं कि इसकी वैल्यू या तो 10 से इक्वल या 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एंटर किया है 8, ठीक है, और कुकीज़ भी मैंने खरीदी है 7, यानी कि दोनों 10 से कम है, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, यानी कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ इस डिस्काउंट के लिए। अगेन रन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने केक परचेस किए हैं 13, कुकीज़ मैंने परचेस करी है सिर्फ 5, तो यहाँ पे आंसर आ गया है ट्रू, यानी कि येस यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्पेशल डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि कोई एक कंडीशन मेरी सही है यहाँ पे। अगेन इसको रन करके देख लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, मैंने केक परचेस कम की है, मैंने 4 केक परचेस करे हैं, बट कुकीज़ मैंने 10 से ज़्यादा करी हैं। आंसर इज ट्रू। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज करके कैसे हम कस्टमर को बेवकूफ़ बना सकते हैं, यानी कि यदि आपको डिस्काउंट नहीं देना है तो आप सिंपल यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। कस्टमर पागल हो जाएगा कि मैंने जब 10 के ऊपर चीज़ें खरीदी हैं तो भी कैसे ये प्रोग्राम जो है मुझे फॉल्स आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अब वो बात अलग है कि उसने ये वीडियो देखी और वो समझता हो कि ये नॉट ऑपरेटर का कमाल है, बट अगेन हम यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं एंड सिंपल मैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने केक खरीदे हैं 12 और कुकीज़ मैंने खरीदे यहाँ पे 20, यानी कि मेरी कंडीशन दोनों जो थी वो दोनों की दोनों सही है, मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ डिस्काउंट के लिए। बट जो प्रोग्राम है वो मुझे बोल रहा है फॉल्स कि भाई आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे रन करता हूँ कि भाई यहाँ पे मैंने जो है फॉर एग्जांपल 12 केक खरीदे
बट कस्टमर चला गया, कस्टमर को पता है कि यहाँ पे ये नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर रहा है, उसने यहाँ पे एंटर कर दिया 8। अब आपको क्या लगता है अब इसका आउटपुट क्या आएगा? कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। आउटपुट आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी कंडीशन तो सही थी, यहाँ तक तो आपकी कंडीशन सही थी, बट यहाँ पे हमने यूज़ करा है नॉट ऑपरेटर, तो यहाँ पे ये आंसर क्या आ गया? 8। तो यहाँ पे इसने हमें क्या आउटपुट दिया? फॉल्स। अब अगेन फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई कस्टमर को पता है नॉट ऑपरेटर भाई इस बेकरी वाले ने यूज किया हुआ है, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे दोनों आंसर गलत दे देगा। अब जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल केक मैंने 8 खरीदे, कुकीज़ भी मैंने 5 खरीदी, अब मेरा आंसर क्या आएगा? ट्रू। यानी कि अब इस तरीके से यहाँ पे जो कस्टमर है वो बेकरी ओनर को बेवकूफ़ बना सकता है, यदि उसे पता है कि ये बेकरी वाला जो था ये नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर रहा था। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ कि कस्टमर ने कम प्रोडक्ट खरीदे और साथ ही साथ उसने स्पेशल डिस्काउंट भी ले लिया। तो इस तरीके से आपको सारे ऑपरेटर्स मेरे ख्याल से समझ में आ चुके होंगे, कौन से का कब यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के ग्रुप डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस पेपर्स प्लस क्वेश्चंस प्लस नोट सारी चीज़ दे दी गई है। पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।